रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम अथ सप्तनवतितमः सर्गः। अयोध्या कांड के 97वें सर्ग में श्री राम का लक्ष्मण के रोष को शांत करके भरत के सद्भाव का वर्णन करना, लक्ष्मण का लज्जित हो श्री राम के पास खड़ा होना और भरत की सेना का पर्वत के नीचे छावनी डालने का वर्णन किया गया है। संरब्धम तु भरतम लक्ष्मणं क्रोधमूर्छितं रामस्तु परिशान्तया तो वचनम चेदमब्रवीत्। लक्ष्मण भरत के प्रति रोषावेश के कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। उस प्रकार कहा कि किमत्र धनुषा कार्यमशिना वा शस्त्रवर्मणा महाबले महोत्साहे भरते स्वयमागते पितु सत्यं प्रति श्रुत्वा हत्वा भरतमाहवे किं करिष्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मणो। हे लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। अरे लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मार कर उनका राज्य छीन लूँ तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूँगा। यदि द्रव्यम बांधवानां या वा मित्राणां वा क्षय भवेत् न हम तत्प्रतिगृह्णाम भक्ष्यान्न विषय कृतानिभो धर्मार्थं च कामं च पृथ्वीं चापि लक्ष्मणो इच्छामि भवतामर्थे तत्पितृष्णोमि ते। अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती हो वह तो विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है, उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। हे लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि धर्म अर्थ काम और पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूँ। भ्रातॄणां संग्रहार्थं च सुखार्थं चापि लक्ष्मणो राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे। हे सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूँ और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। नेयमं मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा नैच्छेयम धर्मेण सकृत्वमपि लक्ष्मणो। हे सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई यह पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। यद बिना भरतम त्वां च शत्रुघ्नं वापि मानदो भवेन मम सुखम किंचित भस्म तत्कुरुतां सिगी। अरे मानद, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डालें। मन्ये हमागतो अयोध्यां भरतो भ्रातृवत्सलो मम प्राणैः प्रियतरा कुलधर्म मनुस्मरन् श्रुत्वा प्रव्राजितं मां हि जटावल्कलधारिणं जानक्या सहितं वीरो त्वया च पुरुषोत्तमो स्नेहेनाक्रांत हृदयः शोकेनाकुलितेन्द्रियः दृष्टुं भ्यागतो हेको भरतो नान्यथागतः। वीर पुरुषपुर भरत बड़े भ्रातृभक्त हैं, वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है, भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना है कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटाबल कर धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियाँ शोक से व्याकुल हो उठी हैं और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेहयुक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। अम्बां च कैकेयीं रुष्य भरतश्च प्रियं वदन् प्रसाद पितरं श्रीमान् राज्यं मे दातुमागतः प्राप्तकालं यथैकोष्मान् भरतो दृष्टुमर्हति अस्मासु मनसापेक्षो न हितं किंचिदाचरेत्। माता कैकेयी के प्रति कुपित होकर के
उन्हें कठोर वचन सुना करके और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समय उचित है। ये हमसे मिलने के योग्य है। हम लोगों का कोई हित करने का विचार तो वे कभी मन में भी नहीं कर सकते। विप्रियम कृतपूर्वं ते भरतेन कदानु किम ईदृशं वा भयं त्यक्त्वा भरतं यद विशंकसे। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा प्रिय बर्ताव किया है जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। नहीं ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो न प्रियं वचः अहम अप्रिय मुक्तः स्याम भरतस्या प्रिय कृते। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। कथम नूपपुत्राः पितरं हन्युः कस्यां चिदापदि भ्राता वा भ्रातरं हन्यात् सौमित्रे प्राणमात्मनः। हे सुमित्रानंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों न आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकते हैं अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि राज्यस्य हेतु त्वमिमां वाचं प्रभाकसे वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यमस्मै दीयताम्। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम यह राज्य लक्ष्मण को दे दो। उच्यमानो हि भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढ़मित्येव मंस्यते। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से यह कहूँ कि तुम राज उन्हें दे दो तो वे बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। तथोक्तो धर्मशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः लक्ष्मणा प्रिविवेशेश्वानि गात्राणि लज्जया। अपने धर्मप्राण भाई के ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जा बस मानो अपने अंगों में ही समा गए और लाज से गड़ गए। तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा पीडे व्रीडितः प्रतिवाचः त्वं मन्ये दृष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयं। व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघवः प्रतिवाचः एकमन्ये महाबाहुर्यास्मान् दृष्टुमागतः। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुन करके लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख करके श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं। अथवा नो ध्रुवं मन्ये मन्यमानः सुखोचितौ वनवास मनुध्यायो ग्रहाय प्रतिमेष्यति। अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। इमां चाप्येक वैदेही मत्यं सुख सेविनी पिता मे राघवा श्रीमान वनादादाय यास्यति। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदेह राजनंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर को लौटेंगे। एतौ तौ संप्रकाशे ते गोत्रवन्तौ मनोरमौ वायुगे विषमौ वीरौ जवनौ त्रिगोत्तमौ। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। स एक सुमहाकायः कंपते वाहिनी मुखे नागाशत्रुंजयो नाम वृद्धस्ता तस्य धीमतः मुतपश्यामि तच्छत्रं पाण्डुरं लोकविश्रुतं पितुर्दिव्यं महाभागो संशयो भवति मे। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला यह वही विशालकाय शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर घूमता हुआ चल रहा है। हे महाभाग, परंतु इसके ऊपर पिताजी का वह विश्वविख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे नहीं दिखाई देता है। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न होता है। भिक्षाग्रादवरोहितं कुरु लक्ष्मण मद्वचः इति रामो धर्मात्मा सौमित्रं तमुवाचः
प्रवृत्ति तु शालाग्रात् तस्मात् सा समितिञ्जयः लक्ष्मणा प्राञ्जलिर्भूता तस्थौ रामस्य पार्श्वतः। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो, पेड़ के नीचे से नीचे उतर जाओ। और धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही तो युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस साल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भरते नाथ संदिष्टा सम्मर्दो न भवेदिति समन्तात् तच्छैलस्यो सेना वाशम कल्पेतो। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए। उनका आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। अध्यर्धविक्ष्वाकुचमूर्योजनं पर्वतस्य पार्श्वेन विषदावृत्य गजबाजी नराकुला सा चित्रकूटे भरतेन सेना धर्मं पुरस्कृत्य विधूय दर्पं प्रसादनार्थं रघुनन्दनस्य विरोचिते नीतिमता प्रणीता। उस समय हाथी घोड़े और मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकुवंशी नरेश की वह सेना पर्वत के आसपास की 1.5 योजन भूमि घेर कर पड़ाव डाले हुई थी। वीतज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्व को त्याग कर रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले आए थे वह सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। अथ 98तमः सर्गः। अयोध्या कांड के जो है 98वें सर्ग में भरत के द्वारा श्री राम के आश्रम की खोज का प्रबंध था। उन्हें आश्रम का दर्शन का वर्णन है। नवेशेनाम तु भूपद्भ्यां पादवतांबरः अभिगन्तुं सकाकोत्सवमेघ गुरुवर्तिकं निविष्टमात्रे सैन्ये तु यथोद्देशं विनीतवतो भरतो भ्रातरं वाक्यं शत्रुघ्नमदमब्रवीत्। इस प्रकार सेना को ठहरा करके जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरत ने गुरु शिवापरायण श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनीत भाव से यथा स्थान ठहर गई तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा कि क्षिप्रं वनमिदं सौम्य नरसंघैः समन्ततः लुब्धैश्च सहितैरेवेस्त्वमन्वेषितुमर्हसि। हे स्वम, बहुत से मनुष्यों के साथ इन निखादों को भी साथ लेकर के तुम्हें शीघ्र ही इस वन में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज करनी चाहिए। गो गुहो ज्ञाति सहस्तीर्ण सर चापासी पाणिना समन्वेशतु काकुत्सावस्मिन् परिवृतः स्वयं। निखाद राज वह स्वयं भी धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले अपने सहस्त्रों बंधु बांधवों से घिरे हुए जाएं और इस वन में ककुत्सवंशी श्री राम लक्ष्मण का अन्वेषण करें। अमात्य ही सह पौरैश गुरुभेश्चित जाति भी सह सर्वं चरिष्यामि पदभ्यां परिवृतः स्वयं। मैं स्वयं भी मंत्रियों पूर्ववासियों गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सबसे घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूँगा। यावन्न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलं वैदेहीं वा महाभागां न मे शान्तिर्भविष्यति। जब तक श्री राम महाबली लक्ष्मण अथवा महाभागा विदेही राजकुमारी सीता को न देख लूँगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। यावन्न चंद्रशंकाशं तदृच्छामि शुभाननं भ्रातुः पद्मविशालाक्षं न मे शान्तिर्भविष्यति। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले सुंदर मुखचंद्र का दर्शन न कर लूँगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। सिद्धार्थाननु सौमित्र यश्चंद्रमलोपनम मुखम सती रामस्व राजीवाक्षम महादिति। निश्चय ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए जो श्री रामचंद्र जी के उस कमल सदृश नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते हैं जो तरुण चंद्रमा के समान निर्भव में महालाभ प्रदान करने वाला है। यावन्न चरणों भ्रातुः पार्थिव व्यंजनान्वितौ
शिरसा प्रगृहीष्यामि न शांतिर्भविष्यति। यावन् राज्ये राज्यारः पितृपैतामहे स्थितः अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शांतिर्भविष्यति। जब तक भाई श्री राम के राजोचित लक्षणों से युक्त चरणार बिंदुओं को अपने सिर पर नहीं रखूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पिता पितामहों के राज्य पर प्रतिष्ठित होकर के अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। कृतकृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा भर्तारम सागरांतायः पृथिव्यायानुगच्छति। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी अपने पद्देव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती हैं वे जनक किशोरी विदेह राजनंदिनी महाभागा सीता अपने सत्कर्म से कृतार्थ हो गई। सुसुवश्चित्रकूटोऽसौ गिरिराज समो गिरि यस्मिन् वसति काकुत्सा कुबेरयो नंदने। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं उसी प्रकार जिसके वन में ककुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं वह चित्रकूट ब्रह्म मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय एवं वेंकटाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। कृतकार्यमिदं तुर्गवनं व्यालनिषेवितं यदध्यास्ते महाराजो रामः शत्रुताम्बरः। यह सर्प सेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। यो मुक्त्वा महाबाहुर्भर्ता पुरुषार्थो पदभ्यामेव महातेजा प्रविवेश महद्वनम। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाबाहु भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। सुतानि द्रुमजालानि चातानि गिरिशानुषु पुष्पिताग्राणि मध्येन जगामि वरितांबरो। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूहों के जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से भरे थे बीच से निकले। सागरे चित्रकूटस्य सालमारूह्य सत्वरं रामाश्रम गतस्याग्नेर्दधर्ष ध्वजमुच्छ्रितं तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् ममोद सह बान्धवः अत्र रामिति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्बशः। आगे जाकर वे बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और वहाँ से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठता हुआ धुआं देखा। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यहीं श्री राम हैं यह जानकर उन्हें अथाह जल से पार हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। सचित्रकूटे तु गिरौ निशं राशमाश्रमं पुण्यजनोपपन्नं गुहेन सार्धं त्वरितो जगामो पुनर्निवेश्योचमुं महात्मा। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देख करके महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वे स्वयं गुहे के साथ शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे 98तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की